आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण में हुई कटौती को लेकर सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के 32% आरक्षण के पुनः बहाली की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज फिर सड़कों पर नजर आई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में जिला कार्यालय एकात्म परिसर से पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे। पैदल मार्च में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, राम विचार नेताम, केदार कश्यप, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सुनील सोनी, अमित साहू समेत बीजेपी के सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का 32% आरक्षण फिर से बहाली के लिए सरकार को निर्देशित करने का आग्रह किया। वहीं राज्यपाल ने कहा है कि मैं इसे गंभीरता से देख रही हूं और बातचीत करके ये सुनिश्चित करूंगी कि जनजातियों का हक मारा ना जाए। जब वो मामला कोर्ट में लंबित था, न्यायालय में लंबित था, पूरी तैयारी के साथ सरकार को पैरवी करनी चाहिए। 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोगों ने सर्वसम्मति से संकल्प को पारित किया था और आरक्षण लागू था 32%। लेकिन 41 बार उनकी सुनवाई हुई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने न्यायालय के उस प्रकरण को इतने हल्के से लिया कि किसी अच्छे वकील को उन्होंने खड़े नहीं किया। और जिस प्रकार से संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित हुई है, इन सारी बातों को लेकर के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। और हम लोगों ने यह भी बताया कि कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर 50% से ऊपर आरक्षण दी गई है। आखिर कोर्ट में सरकार के द्वारा ये दलील प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? राजनीति आज सरकार कर रही है, आरोप लगाने का काम कर रही है। एक्चुअल में जो विफलता हुई, इनसे जो असफलता हुई है, उसको राज्य सरकार को स्वीकार करना चाहिए। और 12% जो कमी आई है जनजाति के आरक्षण में, उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है और प्रयास करके उनको लाभ मिले। आज नियुक्तियां सारे रुक गई है, कहीं भर्ती नहीं हो रही है, विज्ञापन जारी हो गया है। हम क्या रास्ता निकालेंगे? सरकार को निकालना है। पहले जैसे रास्ता हम लोगों ने बनाया था, उस रास्ता को बंद करने का काम इनके वजह से हुई है। और इसी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा जो 32% जो आरक्षण मिल रहा था, वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इनके लापरवाही की वजह से हुआ। और इसी प्रकार से हमारा स्थानीय क्षेत्र के आधार पे वहाँ जो पॉपुलेशन है, सभी वर्गों के लिए, चाहे हमारा एसटी का पॉपुलेशन है, ओबीसी का पॉपुलेशन है या बाकी का, उसके आधार पे हम लोगों ने भर्ती नियम बनाया था क्षेत्रीय आधार।